हेलो गाइस, मैं राजेश, आप लोगों को इस चैनल में स्वागत है। और मैं आज ये बुक का थोड़ा सा कुछ इसमें डिटेल में बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा रिव्यू करने वाला हूँ इस बुक को। तो इस बुक का नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये इसके ऑथर हैं मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि रिच डैड पुअर डैड के भी ऑथर हैं। और इस बुक में इन्होंने बताए हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी कैसे, इस बुक को बताए हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी। इस बुक में ESB और I चार क्वाड्रेंट के बारे में बताए हैं। इस चार क्वाड्रेंट के अंदर ही लोग इनकम कमाते हैं, पैसे कमाते हैं और इस चार क्वाड्रेंट में ही रहते हैं। तो E का मतलब होता है एम्प्लॉयड, S का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड और B का मतलब होता है बिजनेस और I से होता है इन्वेस्टमेंट। तो ये चार क्वाड्रेंट से इनकम जनरेट करते हैं लोग। तो इसमें ये बताए हैं कि 90% लोग जो होते हैं E और S क्वाड्रेंट से इनकम जनरेट अपना बनाते हैं और 10% लोग जो होते हैं B और I क्वाड्रेंट से ही पैसे बनाते हैं, इनकम अपना बनाते हैं। तो इसमें ये बताए हैं कि दुनिया में ज़्यादातर लोगों के पास पैसे B और I क्वाड्रेंट में होता है और कम पैसे जो होते हैं क्वाड्रेंट E और S क्वाड्रेंट में होता है। तो इसमें बताए हैं, काफ़ी अच्छे से बताए हैं इन्होंने। तो आप इस बुक को चाहे तो पढ़ सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी बुक है। तो इसमें ये बताते हैं कि इस बुक में बताए हैं कि रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट, आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी। पीछे की साइड में इन्होंने लिखे रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट, आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी। इसमें ये बताए हैं रिच डैड की कैश फ्लो क्वाड्रेंट आपको यह रहस्य बताएगी कि कुछ लोग कम काम करने के बावजूद ज़्यादा पैसा क्यों कमाते हैं, कम टैक्स क्यों देते हैं और आर्थिक मामलों में स्वतंत्र होना सीख जाते हैं। तो इसमें ये बताए हैं कि कुछ लोग जो हैं वो कम काम करके भी ज़्यादा पैसा कैसे कमा लेते हैं और टैक्स भी कम देते हैं और वो आर्थिक मामले में स्वतंत्रता प्राप्त हासिल कर लेते हैं। क्यों कुछ निवेशक कम जोखिम लेकर अमीर बन जाते हैं जबकि ज़्यादातर निवेशक जैसे तैसे अपनी मामूली पूंजी निकाल पाते हैं। जी हाँ, इस बुक में ये भी बताते हैं कि कैसे कुछ निवेशक जो हैं वो बहुत कम पूंजी लगा करके अमीर बन जाते हैं और ज़्यादातर निवेशक जैसे तैसे ही मूल पूंजी निकाल पाते हैं। क्यों अधिकांश लोग नौकरी दर नौकरी भटकते रहते हैं जबकि कुछ लोग नौकरी छोड़कर अपने स्वयं का बिजनेस सम्राट निर्माण करने में सफल होते हैं। ये बताए हैं कि क्यों अधिकांश लोग जो हैं इस नौकरी के उस नौकरी में भटकते रहते हैं जबकि दूसरे लोग जो है नौकरी छोड़ करके अपने स्वयं के बिजनेस सम्राट निर्माण करने में सफल हो जाते हैं। और इसमें बताया है औद्योगिक युग का सूचना युग में परिवर्तन होना आपके और आपके परिवार के लिए मायने रखता है। जी हाँ, ये बुक बताते हैं कि औद्योगिक युग में से सूचना युग में परिवर्तित होने के लिए आपके और अपने परिवार के लिए क्या मायने रखता है। तो इस बुक में काफ़ी अच्छी बुक है, आप इस बुक को पढ़ेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये क्या है। बुक आर्थिक सफलता के बारे में और पैसे की मैनेज के बारे में काफ़ी अच्छे से ये बताती है बुक। और बात करें तो ये बुक उन लोगों के लिए लिखी गई है जो नौकरी की सुरक्षा से आगे जाकर आर्थिक स्वतंत्रता की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं। ये बुक उनके लिए लिखी गई है जो नौकरी की सुरक्षिता से आगे बढ़कर आर्थिक स्वतंत्रता की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं। ये उनके लिए बुक अपने जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। ये उनके लिए भी बुक है जो अपने आर्थिक भविष्य को नियंत्रण में रखना चाहते हैं। ये उनके लिए भी बुक है जो मुख्यतः पैसे की समस्या से इसलिए जूझते हैं क्योंकि वो सालों तक स्कूल जाने के बाद भी पैसे के बारे में कुछ नहीं सीख पाते हैं। परिणाम यह होता है कि लोग पैसे के लिए काम करना तो सीख जाते हैं परंतु पैसा उनके लिए कैसे काम करता है यह कभी नहीं सीख पाते हैं। जी हाँ, ये सच है कि स्कूल में जाने के बावजूद, सालों तक स्कूल में जाने के बावजूद भी हमें ये फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नहीं बताया जाता है और नहीं हमें सिखाया जाता है फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में।
और पैसे के लिए काम करते हैं ये तो सिखा दिया जाता है, लेकिन पैसा उनके लिए कैसे काम करे ये नहीं सिखाया जाता है। तो इसके लिए भी ये बुक बताते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से पैसा हमारे लिए काम करे, ना कि हम पैसा के लिए काम करें। तो इसमें ये बताते हैं इस बुक में। तो आप चाहे तो इस बुक को पढ़ सकते। संक्षेप में इन्होंने 7 बातें बताए हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। इसमें उन्होंने बताए हैं कि अपने खुद के बिज़नेस का ध्यान रखें। ये जी हाँ, इसमें बताए हैं कि अपने खुद के बिज़नेस का ध्यान रखना चाहिए। अपने कैश फ्लो का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया अपने कैश फ्लो का नियंत्रण अपने हाथ में। तीसरा उन्होंने बताया है कि जोखिम भरे काम को जान लें। जोखिम क्या होता है और जोखिम भरे काम क्या होते हैं इसके बारे में जान लें। टाइप बी, ए, बी और सी निवेशक के फ़र्क को जानें और एक साथ तीनों बनने की विकल्प चुनें। इसमें ये बताते हैं। पाँचवा इन्होंने बताया वो मार्गदर्शक वो होता है जो जैसा हम बनना चाहते हैं वैसे लोगों के संपर्क में आए, वैसे लोगों से अपना आदर्श माने, वैसे लोगों से कांटेक्ट में रहें, तो उनको अपना मार्गदर्शन बना लें। छठा इसमें इन्होंने बताया है कि निराशा को अपनी शक्ति बनाएं। जी हाँ। और सातवां इन्होंने बताया है आस्था की शक्ति बनाएं। तो ये इनके 7 सबक हैं और 7 सबक काफ़ी अच्छे सबक हैं। तो संक्षेप में इन्होंने बताए हैं इस बुक में, और इसको ध्यान में रखते हुए हमें इस बुक को पढ़ें, समझें, सीखें और इस बुक के बारे में जानें। तो बेटर यही होगा कि हमारे लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है। तो मैंने तो इस बुक को पढ़ा है और ये काफ़ी मुझे अच्छी लगी बुक, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। तो आप लोगों को बताते हुए बड़ा खुशी होती है कि ये बुक ऐसी बुक है जो हमें पढ़ना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस तो हमें सिखाते नहीं हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, तो हमें कैसे सीखना होगा। तो सीखने के लिए यही तरीका है कि हम उस बुक को पढ़ें, वैसे समझें, वैसे बुक को जो लिखी गई है उसके बारे में जानें, और हमें ये बुक ऐसी बुकें सीखने को मिलती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।